दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी की कब्र खोद रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिससे वो बूढ़ा आदमी दूर जाकर गिरता है। फिर जब वो वापस खड़ा होता है तो वो पाता है कि उसके शरीर में अजीब सी पावर्स आ चुकी हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कैली को देखते हैं। कैली को एक अजीब सी बीमारी थी जिसके चलते उसे कचरा खाना बहुत पसंद था। अब कैली एक स्टोर में कुछ खरीदने आया होता है, जिस दौरान उसे वहाँ पर उसके कुछ क्लासमेट्स मिल जाते हैं। वो कैली को परेशान करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कैली की बचपन की दोस्त बेकी आती है और उन लोगों को कैली से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग भी कहाँ मानने वाले थे। जिसके बाद एक लड़का कैली को उठाकर सीधा कचरे के डब्बे में डाल देता है। अब इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ और करते, उस शॉप का ओनर वहाँ पर आ जाता है और उनको गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। अब बेकी को कैली पर तरस आ रहा था तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे देती हूँ, लेकिन तभी उसकी एक फ्रेंड सारा उसे मना कर देती है क्योंकि उसे कैली बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर जब कैली स्कूल पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी कचरे वाली वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी थी और हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। फिर जब कैली वहाँ से अपने घर पर आता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। इस पर कैली कहता है कि आज मेरी बेकी से बात हुई। अब ये सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें बेकी को डेट करना चाहिए क्योंकि तुम दोनों बचपन में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वहीं पर हम बेकी को देखते हैं जो कि अपने और कैली की बचपन की फोटोज देख रही थी। इससे हमें पता चलता है कि बेकी मन ही मन कैली को पसंद करती थी। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर काला जादू कर रहा था और ये जगह वही थी जहाँ पर कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी किसी की कब्र खोद रहा था। वहीं घर पर हम कैली को देखते हैं जो कि ज्यादा कचरा खाने की वजह से बीमार पड़ चुका था। तभी डॉक्टर उसकी मॉम से कहता है कि अगर ये ऐसे ही कचरा खाता रहा तो जल्दी ही ये मर जाएगा। इसके बाद हम केविन को देखते हैं जो कि अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके बता रहा था कि मेरे पास भगवान की दी हुई बहुत सारी शक्तियां हैं और मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ। वहीं उन लोगों में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो ठीक से चल नहीं सकती थी। फिर वो केविन के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। तभी केविन उसके पैर पकड़ता है और अपनी शक्तियों से उसका सारा दर्द ठीक कर देता है। अब वो बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। वहीं कैली की माँ भी ये सब देख रही थी, जिसके बाद वो केविन के पास आती है और उसे कहती है कि मेरा बेटा भी बीमार है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। वहीं पर हम नेल्सन को देखते हैं जो कि काफी देर से केविन को नोटिस कर रहा था। फिर वो केविन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं, इसलिए तुम ये सारी पावर्स मुझे वापस कर दो क्योंकि ये पावर्स मेरे पूर्वजों की है। लेकिन केविन कहता है कि मैं इन पावर्स से बहुत पैसे कमा रहा हूँ, इसलिए ये पावर्स तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेंगी। जिसके बाद वो उसे गालियां देकर वहाँ से कैली के घर आ जाता है। फिर केविन कैली को ठीक करने के लिए जैसे ही उसे हाथ लगाता है तभी कैली का दर्द महसूस करते ही केविन घबरा जाता है। फिर वो कैली की मॉम से पूछता है कि आपका टॉयलेट कहाँ पर है, मुझे जोर का टॉयलेट जाना है। जिसके बाद वो टॉयलेट जाता है और वहाँ पर सुट्टा मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और फिर से कैली को ठीक करने के लिए उसे छूने लगता है, पर तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि केविन की मौत के बाद अचानक से कैली को अच्छा लगने लगता है क्योंकि अब केविन की सारी शक्तियां कैली के अंदर आ चुकी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि जब केविन अपनी साइकिल को ठीक कर रहा था तभी उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका घाव अपने आप ही ठीक हो जाता है। अब ये देखकर केविन समझ जाता है कि उसके अंदर जरूर कोई सुपर पावर्स आ चुकी है। इसके बाद हम कैली की मॉम को देखते हैं जो कि नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस जा रही थी। उसे काफी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जब कैली उनके पास आकर उन्हें हक करता है तो उनकी सारी थकान मिट जाती है और उन्हें अच्छा फील होने लगता है। इसके बाद कैली टाउन में जाता है और वहाँ पर वो बेकी और उसकी फ्रेंड सारा से मिलता है। यहाँ पर बेकी कैली को देखकर कहती है कि आज तो तुम काफी अलग लग रहे हो। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जॉनसन आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। वो कैली के पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन इससे कैली की जगह जॉनसन को ही चोट लग जाती है, जिसका मतलब था कि अब कोई भी कैली को मार नहीं सकता था। अब जॉनसन को और भी गुस्सा आने लगता है और वो एक लड़की उठाकर कैली को मारने लगता है, लेकिन इस बार भी कैली की चोट जॉनसन को ही लगती है। अब ये देखकर कैली बहुत खुश हो जाता है और वो जॉनसन से कहता है कि तुम्हें जब भी मुझे मारने का मन करे तुम मुझे मार सकते हो। अब ये देखकर जॉनसन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर घर आते हुए कैली एक जॉब वैकेंसी देखता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। कैली आज बहुत खुश था, इसलिए वो अपनी मॉम के पास आता है और उन्हें अपनी शक्तियों के बारे में बता देता है। इसी दौरान उनके घर पर जॉनसन का बाप आता है और कैली की माँ को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को कुत्ते की तरह पीटा, लेकिन इस पर कैली की माँ उसे कहती है कि तुम्हारा बेटा ही मेरे बेटे को परेशान करता रहता है। जॉनसन का बाप कहता है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन आज जो हुआ वो काफी अजीब था। इस पर कैली की माँ कहती है कि जब तुझे पता था कि तेरा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता है तो तूने उसे कुछ बोला क्यों नहीं। जिसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है। इसके बाद कैली की माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में जॉनसन को मारा था। इस पर कैली कहता है कि मैं आपको यही तो बताना चाहता था। जिसके बाद वो उन्हें उसको पिंच करने के लिए कहता है।
है। फिर जब उसकी मॉम जैसे ही उसको पिंच करती है तो इसका दर्द उन्हें ही होता है। जिसके बाद कैली लाइटर से अपना हाथ जलाने लगता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताएंगे। फिर अगले दिन जब कैली क्लास में होता है तो उसे वहाँ पर बैकी का हेयर बैंड मिलता है, जिस पर लगे स्टिकर को वो खा जाता है। फिर वो उस हेयर बैंड को बैकी को वापस दे देता है और सोचने लगता है कि बैकी के साथ वो इंटीमेट हो रहा है। जिसके बाद वो अपने इस कार्यक्रम में सारा को भी शामिल कर लेता है। अब जो कार्यक्रम कैली के दिमाग में चल रहा था वो असलियत में बैकी और सारा के साथ होने लगता है। वहीं कैली सबसे अचानक घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को सभी स्टूडेंट्स मिलकर पार्टी करते हैं, जहाँ पर बैकी का एक्स बॉयफ्रेंड मार्कस उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि इसे छोड़ दे। इस पर मार्कस उसे कहता है कि तू मेरा क्या कर लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर उनका कोच आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। फिर जाने से पहले कोच कैली से कहता है कि तुम्हें इस सब की सजा जरूर मिलेगी। अब पार्टी खत्म हो चुकी थी और कैली साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी वहाँ पर मार्कस और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसको तंग करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी भागते हुए कैली अपना बैलेंस खो देता है और उनकी कार के नीचे आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका असर कार चलाने वालों पर होता है और कैली की जगह उनकी मौत हो जाती है। वहीं कैली को भी काफी चोटें लगी थी, लेकिन वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर बैकी और सारा भी पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनके साथ कैली की माँ भी थी। अब जिस लड़के की मौत हुई थी, पुलिस उनके दोस्तों से पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन वो सभी लड़के कैली पर इल्जाम लगा देते हैं और कहते हैं कि कैली ही जानबूझकर कार के आगे आ गया था। लेकिन वहाँ पर शेरिफ उनकी बात नहीं मानता और वो कैली से जाकर पूछताछ करने लगता है। वहीं कैली उसे बता देता है कि इन्होंने ही मेरे ऊपर कार चढ़ाई थी। अब पुलिस को ये एक एक्सीडेंट लगता है, इसलिए वो इस केस को बंद कर देती है। इसके बाद हम नेल्सन को देखते हैं, जो कि केविन की कब्र पर जाता है। वो देखता है कि उसकी कब्र पर कुछ फूल लगे थे, जिनको उठाकर वो उस पर काला जादू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के सभी लड़के अब कैली पर नजर रखने लगे थे, क्योंकि अब मार्कस यहाँ पर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं बैकी और कैली साथ बैठकर बातें कर रहे थे, जिस दौरान बैकी उसे कहती है कि फ्राइडे को एक नई मूवी लगी है। अब क्योंकि कैली को भी मूवी देखना पसंद था, तो वो बैकी से पूछ लेता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी, जिस पर बैकी भी उसे हाँ कर देती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि कैली जहाँ पर जॉब करता था, वहाँ पर नेल्सन उसे ढूंढता हुआ आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो शक्तियाँ हैं वो मेरी हैं। लेकिन कैली उसे गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। फिर शाम को जब कैली घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन वहीं बाहर वो चारों लड़के उस पर नजर रख रहे थे। उनको लगता है कि शायद कैली की माँ बाहर गई है और वो घर पर अकेला है। तभी वो उसके ट्रेलर को अपनी कार से बांधकर खींचने लगते हैं, जिससे उसका ट्रेलर नीचे गिर जाता है और वहाँ पर गैस लीक हो जाती है। अब कैली की माँ वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उससे एक टेबल लैंप नीचे गिर जाता है और वहाँ पर आग लग जाती है। अब कैली भागता हुआ अपनी माँ को बचाकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी माँ मर चुकी थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनको लगता है कि कैली जल चुका है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन बाद में शेरिफ को पता चलता है कि कैली को तो कोई चोट लगी ही नहीं। तभी वहाँ पर शेरिफ से मिलने नेल्सन भी आ जाता है और उसे कहता है कि हमारे पूर्वजों की जादुई शक्तियाँ कैली के अंदर आ चुकी हैं और इसी वजह से वो जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर अगले सीन में हमें कैली की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर कैली को सहारा देने के लिए बैकी आई हुई थी। पर तभी कैली को अचानक पता नहीं क्या होता है, वो बैकी को पकड़कर किस करने लगता है। फिर सभी के वहाँ से चले जाने के बाद कैली अपनी मॉम की कब्र के पास आता है। उसे वहाँ पर एक पत्ता मिलता है जिसको वो खा जाता है, लेकिन उस पत्ते को खाते ही उसे उल्टी होने लगती है। वहीं सारा भी थी जो छुपकर ये सारी चीजें देख रही थी। अब कैली को भी समझ आ चुका था कि ये सब मार्कस और उसके दोस्तों ने किया है, जिसके बाद वो छुपकर उनका पीछा करने लगता है। वहीं वो चारों दोस्त मजे करने के लिए तालाब के पास जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और उनमें से एक का शर्ट चुराकर उसे अपने गले में बांधने लगता है। वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस लड़के की वो शर्ट थी उसका दम घुटने लग जाता है और फिर पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं उसके दोस्त उसे बाहर निकालकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। तभी वहाँ से कैली बाहर आता है और उन्हें कहता है कि अब बस तुम 3 ही बचे हो। तभी कैली को ढूंढते हुए शेरिफ भी वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर कैली वहाँ से भाग जाता है। फिर रात को सारा बैकी को कॉल करती है और उसे कहती है कि कैली ही सबको मार रहा है। तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और बैकी से कहता है कि
कि तुम मेरे साथ चलो, जिसके बाद वो बैकी को अपनी शक्तियों के बारे में बता देता है। अब ये सुनकर बैकी कहती है कि तुम ऐसे किसी को भी मार नहीं सकते, अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो वो ऐसा नहीं चाहती, इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे वो लोग अपना गुनाह खुद कबूल कर लें। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल में जब सभी की क्लास चल रही थी तभी वहाँ पर कैली आता है और मार्कस के दोस्तों का मजाक उड़ाने लगता है। अब ये देखकर उसका एक दोस्त कैली को मारने आता है, लेकिन मार्कस उसे रोक देता है। ये देखकर कैली उसे और उकसाता है, लेकिन तभी मार्कस का दोस्त गुस्से में उसके मुंह पर एसिड फेंक देता है, लेकिन इससे उसका ही फेस जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सारा गुस्से में उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे कैली की जगह सारा को ही दर्द होने लगता है। फिर शाम को सारा मार्कस के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेना है, जिसके बाद वो उसे कैली की वीकनेस के बारे में बता देती है, जो कि वो पत्ते थे जिसको खाने से उसे उल्टियां होने लगी थी। अब ये दोनों जाकर उन पत्तों को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो उनको एक लिक्विड बनाकर उसे गैस चेंबर में भर देते हैं। फिर अगले दिन जब सभी ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे तभी वहाँ पर शेरिफ आता है और उनको कैली से वॉर्न करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कैली भी आ जाता है, जिसके हाथ में एक ड्रिल मशीन थी। वो मार्कस से कहता है कि तुम जल्दी से कन्फेस कर लो तुमने क्या किया है, लेकिन जब मार्कस इसके लिए नहीं मानता तो कैली अपने ही पैरों पर ड्रिल करने लगता है, जिसकी सारी चोट मार्कस को लगती है। इसी दौरान वहाँ पर बैकी भी आ जाती है और उसे रोकने लगती है। तभी मौके का फायदा उठाकर मार्कस उस लिक्विड को कैली पर डाल देता है, जिससे कैली कमजोर पड़ जाता है। तभी वहाँ पर कोच शेरिफ से उसकी गन ले लेता है और कैली को शूट कर देता है, लेकिन इससे एक ही टाइम पर कोच और मार्कस दोनों मारे जाते हैं। अब ये देखकर बैकी कैली से कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तो वो पुराना वाला कैली ही पसंद था जो सबसे डरता रहता था, लेकिन जो अब तुम बन चुके हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तभी शेरिफ कैली से कहता है कि ये सब तुम्हारी उन पावर्स की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी नॉर्मल होने में मदद कर सकता हूँ। अब क्योंकि कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था, इसलिए वो उसे हाँ कर देता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि वो सभी लोग नेल्सन के पास जाते हैं, जो कि एक ऐसा रिचुअल करने वाला था जिससे कैली की शक्तियां वापस चली जाएं। अब रिचुअल के दौरान कैली को बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि उसके पास ये पावर्स काफी टाइम से थी, लेकिन बैकी को उसका ये दर्द देखा नहीं जाता और वो कैली को वहाँ से भगाने लगती है। पर इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला ये देखकर कैली को गोली मार देता है, लेकिन वो गोली कैली के साथ साथ बैकी को भी लग जाती है। अब कैली को तो कुछ नहीं होता, लेकिन बैकी मर चुकी थी। अब ये देखकर कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर तभी शेरिफ उसकी पीठ पर गोली मारकर उसे भी मार देता है। फिर वो नेल्सन से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिल गईं? जिस पर वो कहता है कि नहीं। लास्ट में हम देखते हैं कि जब ये लोग कैली और बैकी की डेड बॉडीज ले जा रहे थे तभी अचानक बैकी वापस जिंदा हो जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अब कैली की सारी पावर्स बैकी के अंदर आ चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।